दोस्तों, मैं हूं आकांक्षा और आज आपको लेकर जाने वाली हूं एक मैन मेड फॉरेस्ट में। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ लाहौरपुर। भोपाल शहर से लगा हुआ लाहौरपुर ये वो जगह है जहां शहर के बीच में विकसित किया जा रहा है एक जंगल। वन विभाग ने लुप्त होती प्रजातियों को सहेजने और जैव विविधता को बरकरार रखने के उद्देश्य से राजधानी भोपाल के लाहौरपुर में 1600 हेक्टेयर क्षेत्र में यह खूबसूरत जंगल विकसित किया जा रहा है। अगर वन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ इस क्षेत्र की देखरेख नहीं करता तो शायद इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहां की जमीन पर कुछ स्वार्थी वर्ग काबिज हो जाते और शहर को प्रदूषण से बचाए रखने का एक उद्देश्य खटाई में पड़ गया होता। ये जगह तमाम प्रकार की विविधताओं को समेटे हुए है। यहां आपको विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। यहां निर्मित किए गए तालाब की वजह से जानवरों और पक्षियों की भी खूब आवाजाही रहती है, जिसकी वजह से यहाँ के नज़ारे इसे और खूबसूरत बना देते हैं। इस पूरे इकोलॉजिकल गार्डन को नेचुरल इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया है, जिसमें एक जोन वन महोत्सव जोन होगा। इस जोन में हर साल वन महोत्सव मनाया जाएगा। यहाँ एक तालाब का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे यहाँ पानी की उपलब्धता बनी रहे। इस निर्मित होते तालाब को तो आपने देख लिया, अब जरा इन चट्टानों को देखिए। ये सब इसी तालाब से निकली हैं, जिसे देखकर इस बात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ की जमीन किस कदर पथरीली थी। लेकिन विभाग की मेहनत और शिद्दत की बदौलत यहाँ की जमीन धीरे धीरे हरियाली में तब्दील होती जा रही है और इस बात में कोई शक नहीं कि आने वाले समय में यह हरियाली और गहराएगी। इकोलॉजिकल गार्डन में नेचुरल रिजर्व जोन के नाम से भी एक जोन बनाया गया है। इसे कार्बन सिंक भी कहा गया है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इस क्षेत्र के विकास के पीछे वातावरण में उत्सर्जित और उपस्थित कार्बन की मात्रा को कम करना है। इसी जोन को रिसर्च जोन भी बनाया गया है, जिससे वनस्पति विषय में रिसर्च करने वाले छात्रों को यहां से शोध करने में आसानी होगी और फ्लोरल जोन के तहत टिश्यू कल्चर जैसी तकनीकों को समझने और उनका विकास करने में मदद मिलेगी। बांसों की विभिन्न तरह की ये जो प्रजातियां यहाँ रोपित की गई हैं, इन्हें दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से मंगाकर यहाँ विकसित किया जा रहा है। इस जोन का नाम बैम्बू जोन रखा गया है। बेसिकली आइडिया ये है कि भारत में और भी जो अन्य जगहों पर जो भी प्रजातियां पाई जाती हैं, उनका भी रोपण इस क्षेत्र में किया जाए ताकि ये एक रिच बायोडाइवर्सिटी एरिया बन पाए। यहाँ एक संरक्षित वन नाम से भी एक जोन का निर्माण किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि जोन निर्माण के पीछे उद्देश्य मिट्टी की उर्वरा शक्ति और उसकी नमी को बरकरार रखना है। आगे अजनाल नाले के पास ही बड़े स्तर पर प्लांटेशन किया जा रहा है। इस जगह को एवियन जोन नाम दिया गया है। यहीं पर एक वॉच टावर का निर्माण भी किया गया है। इस टावर पर खड़े होकर आप अजनाल डैम की अथाह जलराशि और घने जंगलों का नजारा ले सकते हैं। इस वॉच टावर पर खड़े होकर बस आप अपनी नजरें घुमाते जाएं और घने वृक्षों से लबरेज प्राकृतिक छटाएं आपके मन को रोमांचित करती जाएंगी। इस टावर पर जाने के बाद आपको जो अनुभव होगा, उसके बाद आप ये कहेंगे कि यहाँ पहुंचने के बाद नीचे उतरने का मन नहीं करता। इस इकोलॉजिकल गार्डन के संबंध में मैं 3 बिंदु चिन्हांकित करना चाहूँगा। सबसे प्रथम एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये 1700 हेक्टेयर के क्षेत्र में लगभग विकसित किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में 1700 हेक्टेयर में एक अर्बन मैड-मेड फॉरेस्ट जो है, ये शायद एक यूनिक फीचर होगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पूरे भारत में तो नहीं है, शायद विश्व में भी इतना बड़ा जो है मैन-मेड अर्बन फॉरेस्ट जो है कहीं नहीं है। दूसरा बिंदु यह है कि लैंडस्केप इकोसिस्टम बेस्ड हमारा कंसेप्ट है और इसी इकोसिस्टम कंसेप्ट पे बेस्ड जो है ये अवधारणा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो ये इस पूरे इकोलॉजिकल गार्डन को हम लोगों ने जो नेचुरल इकोलॉजिकल जोन्स में बांट रखा है, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन स्पीसीज जोन, फ्लोरल जोन, रिसर्च जोन, ये नेचुरल जोन रहेगा। इकोलॉजिकल रिजर्व नाम दिया है हम लोगों ने, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। बैम्बू जोन, दुनिया के हर तरह के बैम्बू यहाँ पे लाने का हम लोगों की योजना है। एग्जोटिक यानी जो अलग अलग कंट्रीज़ के पूरे इसमें पेड़ पौधे लाने की योजना है।
ये आर्बोरेटम यानी अलग अलग तरह के वृक्ष लगाए जाएंगे। और ये एवियन जोन है जहाँ पक्षियों के दृष्टिकोण से इसको विकसित किया जाएगा। फ्रूट प्लांट्स लगाए जाएंगे और इसके बगल से ये वाटर बॉडी है, इसलिए इसको हम लोगों ने एवियन जोन लिया है। तो इस प्रकार जो है पूरे 1700 हेक्टेयर को जो है डिफरेंट जोन्स में बांटा गया है। और अल्टीमेटली जो है इसको एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है विकसित किया जाएगा, जिसमें अलग अलग एक्टिविटी जैसे ट्रैकिंग है, साइकिलिंग है, इस तरह की एक्टिविटीज़ के साथ इनको जोड़ा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही एक अनूठा, एक यूनिक जो है ये योजना हमारे वन विभाग की भोपाल में विकसित होने जा रहा है। शहर के बीचों बीच बना ये जंगल आने वाले समय में ये इकोलॉजिकल गार्डन न सिर्फ शहर को शुद्ध वातावरण प्रदान करेगा, बल्कि शोध और घूमने के उद्देश्य से भी ये जगह काफी बेहतर होगी।